हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा के प्रथम 5 पाठों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले पाठ का नाम है महाभारत कथा। बेसिकली हमें इस पाठ में महाभारत कथा की एक शॉर्ट समरी दी हुई है। हमें इसमें बताया है कि जो महाभारत की कथा है या कहानी है, इसे महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी ने लिखा है, यानी कि इसके जो राइटर हैं वो वेद व्यास जी हैं। सबसे पहले वेद व्यास जी ने जो महाभारत की कथा थी अपने बेटे शुकदेव को याद करवाई थी, और उसके बाद में अपने बाकी छात्रों को यह कथा याद करवाई। अब जो महाभारत की कथा है इसे लोगों तक महर्षि वैशंपायन जी ने पहुंचाया था, ठीक है, जो कि वेद व्यास जी के एक छात्र थे। अब ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ करवाया था, और उस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे, और उसमें जो सबसे सुप्रसिद्ध और पौराणिक ऋषि थे, यानी कि सबसे पुराने और जाने माने ऋषि थे, वो थे ऋषि सूत, ठीक है। और ऋषि सूत जी ने बाकी ऋषि मुनियों को इकट्ठा करा, उनकी एक सभा बुलाई, और उस सभा के जो अध्यक्ष थे, यानी कि जो प्रधान थे उसके, वो थे महर्षि शौनक। अब वो जो सभा बुलाई गई उसमें जो ऋषि सूत थे वो बाकी ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाते हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि कहाँ से यह कथा शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, और इसमें क्या क्या होता है। तो वो बताते हैं कि एक महाराजा शांतनु थे, उनके बाद यानी कि जब उनकी मौत हो गई, उनके बाद उनके बेटे चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। फिर उनकी भी मौत हो जाती है, तो चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य बाद में राजा बनते हैं। अब उनके भी 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है धृतराष्ट्र, छोटे बेटे का नाम होता है पांडु। अब धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होते हैं, तो पांडु को राजा बनाया जाता है। अब पांडु की 2 रानियां होती हैं, एक का नाम होता है कुंती, दूसरी का नाम होता है माद्री। अब पांडु से एक अपराध हो जाता है, एक गलती हो जाती है, उसका पश्चाताप करने के लिए वो जंगल में जाकर रहने लगते हैं और वहाँ तपस्या करते हैं। साथ में उनकी रानियां भी जाती हैं। तो वहाँ पर उनके 5 बेटे होते हैं, जिन्हें पांडवों के नाम से जाना जाता है। अब एक दिन अचानक से राजा पांडु की मृत्यु हो जाती है, तो जंगल के जो ऋषि मुनि होते हैं वो उनके बच्चों को हस्तिनापुर ले जाकर, यानी कि जो उनका राज्य होता है वहाँ पितामह भीष्म को सौंप देते हैं, जो कि पांडवों के एक तरीके से दादा ही लगते थे, ठीक है। तो उन्हें सौंप आते हैं। अब जो 5 पांडव होते हैं वो दिमाग से बहुत तेज होते हैं और दिखने में भी काफ़ी ताकतवर होते हैं। अब वो दिमाग से तो बहुत तेज होते हैं, कुशल होते हैं, और उनका स्वभाव भी बहुत मधुर होता है, यानी कि शांत स्वभाव के होते हैं, और सब उनकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं। अब जो राजा का जो भाई अंधा होता है धृतराष्ट्र, अब जो उसके बेटे होते हैं वो कौरव के नाम से जाने जाते हैं। अब वो उनसे जलने लगते हैं कि सब लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं और हमारी नहीं कर रहे हैं। तो वो उनको परेशान करने के लिए कोई ना कोई तरीके ढूंढते रहते हैं। तो इस तरीके से उनके बीच दुश्मनी बढ़ती गई। फिर आखिर में पितामह भीष्म ने दोनों तरफ के बच्चों को बुलाया, कौरवों को और पांडवों को, और उनके बीच एक समझौता कराया, और जो पूरा कुरु राज्य था, हस्तिनापुर का जो राज्य था, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हस्तिनापुर जहाँ पर कौरव राज करते थे, और दूसरा था इंद्रप्रस्थ, जो कि जहाँ पर पांडव राज करते थे। कुरु राज्य था, उसकी जो राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर, तो वो मिल गई कौरवों को, और बाकी जो एक हिस्सा था वो मिल गया पांडवों को, जो कि बाद में इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। अब इस तरीके से वो अपने अपने राज्य में रहने लगे, तो वहाँ पर शांति रही। फिर आगे होता ही है कि उस वक्त राजा लोग चौसर का खेल खेलते थे, एक तरीके की लूडो होती है वो खेलते थे। तो वो एक दूसरे को बुलाते थे, इनवाइट करते थे। अब जो कौरव थे उन्होंने पांडवों को बुलाया। अब जो कौरव थे उनकी तरफ से उनका मामा शकुनी खेला, वो बहुत बड़ा धोखेबाज और चालबाज था। और जो पांडव थे उनकी तरफ से उनका बड़ा भाई युधिष्ठिर खेला। अब वो खेल खेलते हैं, उसमें अपने राज्य तक की बाजियां लगा देते हैं, यानी कि सब कुछ दांव पर लगाते हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो पांडव होते हैं वो सब कुछ हार जाते हैं। तो शर्त ये होती है कि जो हारेगा उस खेल में वो अपना राज्य जीतने वाले को सौंप कर 12 साल के लिए जंगल में रहेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा, यानी कि कुल 13 वर्ष अपने राज्य को छोड़कर बाहर जंगलों में रहेंगे, ठीक है। 12 वर्ष तो वो आम वनवासी की तरह रहेंगे, कोई उन्हें जाने पहचान सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 वर्ष अज्ञातवास बिल्कुल छिप कर रहेंगे। अगर उन्हें कोई पहचान लेगा या ढूंढ लेगा तो उन्हें फिर से 12 वर्ष जंगल में और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। तो ये कौरवों की चाल होती है, लेकिन वो किसी तरीके से 12 वर्ष जंगल में रह लेते हैं और 1 वर्ष अज्ञातवास में भी रह लेते हैं, कुल 13 वर्ष जंगल में बिता देते हैं। फिर जब वह वनवास काट कर आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगते हैं,
तो दुर्योधन उनका राज्य वापस करने से साफ मना कर देता है। तो फिर इस तरीके से राज्य को लेकर कौरवों और पांडवों के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें सारे कौरव मारे जाते हैं और पांडव अब उस राज्य के स्वामी बन जाते हैं। तो इस तरीके से पांडवों की जीत के बाद वो 36 साल तक उस राज्य पर राज करते हैं और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय पर चले जाते हैं। तो संक्षेप में यही महाभारत की कथा है, जो कि महर्षि सूत बाकी ऋषियों को उस सभा में सुना रहे होते हैं। पाठ का नाम है देवव्रत। जो गंगा देवी हैं, ठीक है, वो एक बार लड़की के रूप में एक नदी के किनारे पर खड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर और युवा थी कि जब राजा शांतनु ने उन्हें देखा तो वो उन पर मोहित हो गए और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया कि क्या वह उनकी पत्नी बनेंगी। फिर गंगा देवी भी कहती हैं कि वह उनकी पत्नी बनेंगी, लेकिन अगर वह उनकी कुछ शर्तें मानेंगे तो। फिर राजा शांतनु उनकी शर्तें सुनते हैं और वादा करते हैं कि वह उनकी शर्तों को पूरी तरीके से निभाएंगे। फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर कुछ समय बाद उनके कुछ पुत्र होते हैं, बेटे होते हैं यानी कि, ठीक है, लेकिन जो गंगा देवी होती है वो उन बच्चों को जीने नहीं देती, यानी कि जैसे ही पैदा होते हैं उन्हें नदी में फेंक आती है। और जब वो उन्हें फेंक के आती है तो उनको कोई दुख ही नहीं होता, उल्टा हंसते हुए महल में लौटती हैं। जब शांतनु को इस बात का पता चलता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अब चूंकि वो जानते नहीं थे कि वो किस राज्य से हैं या उनका परिवार कहाँ रहता है या वो किस खानदान से आती हैं, ठीक है, तो उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो बिल्कुल अनजान थी, उनके लिए अज्ञात थी। तो वो इस अज्ञात सुंदरी के व्यवहार से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते और उन्हें बहुत गुस्सा भी होता और मन में अशांति भी होती, ठीक है, उनके गुस्से की कोई सीमा ना रहती। लेकिन उन्होंने वचन दिया था कि वह उनसे कभी कुछ नहीं पूछेंगे, तो इस वजह से वो अपने गुस्से को मन ही मन पी जाते। फिर इस तरीके से गंगा देवी ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। जब 8वां बेटा पैदा हुआ तब राजा शांतनु से नहीं रहा गया और उन्हें रोक दिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। फिर वह उनसे कहते हैं, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो, यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यानी कि एक माँ का काम होता है अपने बच्चे को पालना पोसना, उसे प्यार करना, बड़ा करना, ठीक है, उल्टा माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है अगर बच्चे को दुख हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा था, वो अपने बेटों को नदी में बहा रही थी, ऊपर से खुश होते हुए आ रही थी। तो कहते हैं कि ये कोई मान सम्मान की बात नहीं है, ये तुम पर अच्छा नहीं लगता। फिर राजा की बात सुनकर जो गंगा देवी होती हैं वो मन ही मन में मुस्कुराती हैं, लेकिन बाहर अभिनय यानी कि नाटक करते हुए बोलती हैं, राजन क्या आपने अपना वचन भूल गए, ठीक है, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। तो इस तरीके से वो नाटक करते हुए कहती हैं कि आपको मेरे से ज़्यादा पुत्रों को से ज़्यादा मोह हो गया, यानी कि बेटे ज़्यादा प्यारे हो गए, मैं प्यारी नहीं हूँ, और आपने अपना वचन तोड़ा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तो इस तरीके से वो 8वें पुत्र को तो नहीं फेंकती और कहती है कि मैं इसे पालूंगी पोसूंगी और जब बड़ा होगा तो इसको पुरस्कार के रूप में आपको दे दूंगी। तो इस तरीके से वह 8वां बच्चा बच जाता है और वही बच्चा आगे जाके भीष्म पितामह के नाम से विख्यात होता है, यानी कि मशहूर होता है। फिर गंगा देवी उस बेटे को लेकर चली जाती हैं। तो अब जो शांतनु होते हैं उनका किसी काम में मन नहीं लगता, ऐशो आराम को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब वो कोशिश करते हैं कि अपने राजपाट को संभालने की। इस तरीके से कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो शिकार खेलने जाते हैं तो नदी के किनारे पर एक बहुत सुंदर और हष्टपुष्ट यानी गठीला यानी कि तगड़ा व्यक्ति को देखते हैं, लड़के को देखते हैं, जो कि गंगा नदी में बाण चला रहा होता है। वो इतना ज़्यादा निपुण होता है धनुर्विद्या में कि उसके बाणों से जो गंगा नदी का जो पानी होता है वो रुक जाता है। जैसे डैम होती है ना, डैम की दीवारें जो होती हैं तो पानी रुक जाता है, उसी तरीके से पानी रुक जाता है। तो राजा शांतनु देखकर हैरान हो जाते हैं। जब वो बिल्कुल पास जाते हैं तो गंगा देवी खुद आ जाती हैं और फिर वह कहती हैं कि, और उस लड़के को अपने पास बुलाकर कहती हैं, राजा से बोलती हैं, आपने मुझे और इस लड़के को पहचाना, ये आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। फिर वो आगे राजा को बताती हैं कि इसकी जो शिक्षा है वो महर्षि वशिष्ठ ने करवाई, यानी कि महर्षि वशिष्ठ इसके गुरु हैं, ठीक है। फिर वह बताती हैं कि अगर कभी शास्त्र ज्ञान की बात हो या अगर मुकाबला होता है तो सिर्फ गुरु शुक्राचार्य ही इसका मुकाबला कर सकते हैं, और अगर कभी कोई युद्ध भूमि में अगर कोई युद्ध होता है तो सिर्फ परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि इतने कुशल योद्धा और इतना ज़्यादा ज्ञान है इन्हें कि एक तरफ शुक्राचार्य इसका मुकाबला कर सकते ज्ञान की बात हो, और दूसरा अगर
युद्ध की बात हो सिर्फ परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं, इतने ज़्यादा कुशल योद्धा हैं। और साथ ही ये बहुत ज़्यादा चतुर राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन भी हैं। अब अपने पुत्र को राजा को सौंप देती हैं और कहती हैं कि आप इसे अपने साथ ले जाइए। फिर गंगा देवी अपने बेटे देवव्रत का माथा चूमती हैं, आशीर्वाद देती हैं और राजा के साथ विदा कर देती हैं। इस तरीके से हमारा ये दूसरे पाठ की कहानी है। पाठ का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है शपथ या कसम। इस पाठ में हमें बताया है कि जब राजा शांतनु और गंगा देवी का 8वां पुत्र देवव्रत बड़ा हो जाता है तो गंगा देवी उसे राजा शांतनु को सौंपकर चली जाती हैं और राजा शांतनु भी अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे राजकुमार का पद सौंप देते हैं। उसके बाद 4 साल बीत जाते हैं और एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूमने जाते हैं। वहाँ उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई देती है जिसका नाम होता है सत्यवती। अब चूंकि गंगा देवी राजा शांतनु को छोड़कर चली गई थी तो उनके मन में उदासी और विराग छाया हुआ था। लेकिन जैसे ही वह इस कन्या को देखते हैं तो उनकी सारी उदासी और विराग दूर हो जाता है और उनके मन में उस सुंदर कन्या को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जागती है और वह सत्यवती से प्रेम याचना भी करते हैं। तो सत्यवती कहती हैं, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। यानी कि उसके जो पिता थे वो नाविकों के सरदार थे जो कि केवट राज के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने राजा से कहा कि अगर आप मेरे पिता की आज्ञा ले लें तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो राजा शांतनु केवट राज के पास अपनी बात लेकर जाते हैं और वह केवट राज से कहते हैं कि वह सत्यवती की शादी उनसे करवा दें। तो केवट राज कहते हैं, आपको भी मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा कहते हैं, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो, अगर मेरे लिए ठीक होगा, मेरे बस में होगा तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो केवट राज कहते हैं, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। तो वह उनसे पूछते हैं, अगर आप मुझे वादा करें कि सत्यवती और आपका पुत्र ही आपके बाद राजा बनेगा तो ही मैं आपकी शादी सत्यवती से करवाऊंगा। तो केवट राज की जो शर्त होती है वो राजा शांतनु को अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती। इसलिए क्योंकि जो राजा हैं वो गंगा पुत्र देवव्रत को छोड़कर किसी और को अपनी राजगद्दी पर बैठाने की सोच भी नहीं सकते थे। तो वो निराश होकर वापस अपने नगर लौट आते हैं और किसी से कुछ भी नहीं कहते और यही चिंता उनको मन ही मन किसी कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगती है। लेकिन देवव्रत देखते हैं कि उनके पिता किसी चिंता में डूबे रहते हैं तो वह एक दिन राजा शांतनु से पूछते हैं, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यानी कि आपके पास राजमहल है, सेना है, इतना बड़ा राज्य है, चाहने वाली जनता है, लोग हैं, फिर भी आप किस चिंता में डूबे रहते हैं? तो शांतनु उन्हें कोई बात नहीं बताते बल्कि गोलमोल बातें करके भेज देते हैं। लेकिन देवव्रत बहुत ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान होते हैं तो वह राजा के सारथी से जाके पूछताछ करते हैं। तो सारथी उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि राजा शांतनु और केवट राज के बीच क्या क्या बात हुई थी। और जब देवव्रत को पता चलता है कि राजा शांतनु सत्यवती से शादी करना चाहते हैं तो वह तुरंत केवट राज के पास जाते हैं और सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए मांग लेते हैं। और केवट राज अपनी वही शर्त राजा शांतनु को जो उन्होंने बताई थी देवव्रत को भी बता देते हैं और उसके सामने दोहरा देते हैं। तो देवव्रत कहते हैं, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि मैं ही परेशानी हूँ या अड़चन हूँ तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं राज्य का लालच नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। लेकिन केवटराज यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं होते और दूर की सोचते हैं और कहते हैं, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, यानी कि आप अपना वादा निभाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन जो आपकी संतान होगी मैं उससे यह उम्मीद कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर हैं, आपका पुत्र भी वीर होगा। तो एक बड़ी आम सी बात है कि आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीनने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवट राज का ये जो प्रश्न था वो बहुत ज़्यादा अचानक से पूछा गया था, अप्रत्याशित था। लेकिन
केवटराज को संतुष्ट करने का एक ही अर्थ था या मतलब बनता था कि देवव्रत कभी शादी ना करें और अपने भविष्य का बलिदान कर दें। वो बहुत बड़े पितृभक्त यानी कि अपने पिता को मानते थे और उनकी भक्ति करते थे। तो देवव्रत ने बिना जरा भी सोचे या घबराए या देर किए गंभीर स्वर में कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। यानी कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। और इस तरीके से उन्होंने केवटराज को मना लिया। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि एक नवयुवक इतनी कठोर प्रतिज्ञा ले लेगा, इसलिए उस दिन के बाद से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज को जब ये पता चला, मतलब उन्होंने जब समझ लिया कि अब देवव्रत शादी नहीं करेंगे, तो उन्होंने सत्यवती को देवव्रत के साथ भेज दिया और फिर सत्यवती और राजा शांतनु का विवाह हो गया। अब यहाँ पे हमें कुरुवंश यानी कि राजा शांतनु का जो वंश चला है उसका क्रम दिया हुआ है। तो राजा शांतनु की दो पत्नियां थी, एक गंगा देवी और दूसरी थी सत्यवती। जो गंगा देवी थी उसका 8वां पुत्र थे देवव्रत जो कि जीवित थे, और सत्यवती से जो दो पुत्र है वो थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बने, लेकिन चित्रांगद की भी मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में। तो उसके बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य राजा बनते हैं। अब उनकी दो रानियां थी, एक का नाम था अंबिका, दूसरी का अंबालिका। अब अंबिका के जो पुत्र थे वो थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के जो पुत्र थे वो थे पांडु। अब धृतराष्ट्र के जो पुत्र आगे हुए वो कहलाए कौरव और जो पांडु के पुत्र हुए वो पांडव कहलाए। और जो पितामह भीष्म थे वो कुरुवंश के कुल नायक बन के रहे और उनका मार्गदर्शन करते रहे और हमेशा पूज्य बने रहे। तो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि शांतनु, उनकी दो पत्नियां गंगा और सत्यवती, सत्यवती के पुत्र चित्रांगद विचित्रवीर्य, उनके भी दो पुत्र, उनकी दो रानियां अंबिका और अंबालिका, और उनके पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु। फिर धृतराष्ट्र के जो आगे बच्चे हुए कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो इस तरीके से कुरुवंश का क्रम दिया हुआ है। आई होप चैप्टर समझ आया हो। थैंक यू। पाठ का नाम है अंबा और भीष्म। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि महाराजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो जाता है। उनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब हमें इस पाठ में बताया है कि राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनते हैं, लेकिन वह बड़े स्वेच्छाचारी होते हैं, यानी कि मनमर्जी के मालिक होते हैं, अपने मन की करते हैं। एक बार उनका किसी गंधर्व के साथ युद्ध होता है जिसमें वह मारे जाते हैं। गंधर्व एक प्रकार के देवता होते हैं, उनसे उनका युद्ध होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनका कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाया गया। भीष्म इसलिए नहीं बैठे थे क्योंकि उन्होंने सत्यवती के पिता को वचन दिया था कि राजा सिर्फ सत्यवती का बेटा ही बनेगा। अब विचित्रवीर्य बहुत छोटे होते हैं, तो भीष्म उनके बालिग होने तक राजकाज का काम संभालते हैं। अब विचित्रवीर्य जब बड़े होते हैं, उनकी शादी की उम्र हो जाती है, तो भीष्म को उनकी चिंता होती है। फिर उन्हें पता चलता है कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, तो भीष्म बहुत खुश होते हैं और उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए काशी रवाना हो जाते हैं। लेकिन पितामह भीष्म के अलावा भी बहुत सारे राजकुमार देश विदेश से काशी राज की कन्याओं के स्वयंवर में हिस्सा लेने आए होते हैं। अब स्वयंवर क्या होता है? एक तरीके का विवाह समारोह होता है जिसमें बहुत सारे राजकुमार देश विदेश से आते हैं और राजा की पुत्री अपने मनपसंद राजकुमार के गले में वरमाला डालती है और उसे अपना पति चुन लेती है और उनका विवाह हो जाता है। अब बहुत सारे राजकुमार आए थे जो उन राजकुमारियों से विवाह करना चाहते थे, जिसे देखकर लगता था कि उन राजकुमारों के बीच में कड़ी स्पर्धा या प्रतियोगिता है। अब जो क्षत्रिय थे उनमें पितामह भीष्म का बड़ा मान सम्मान था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी और उनकी प्रतिज्ञा का भी बड़ा मान सम्मान था, उनकी प्रतिष्ठा थी। इस तरीके से जब वो भीष्म वहाँ जाते हैं स्वयंवर में, तो सब लोग सोचते हैं कि वो खाली स्वयंवर को देखने आए हैं, लेकिन जब वे अपना नाम उसमें देते हैं स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए, तो सबको बड़ी हैरानी होती है और कुछ को निराशा भी होती है। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वह यहाँ पर दुल्हन को अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए लेने आए हैं। जब वह अपना नाम सम्मिलित होने के लिए देते हैं तो सभा में खलबली मच जाती है और भीष्म पर ताने कसे जाते हैं, जैसे कि माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं,
स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, यानी कि ये तो प्रतिज्ञा ले चुके हैं, तो फिर ये इस समारोह में क्यों आए हैं, इनके प्रण का क्या हुआ, यानी कि इनकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी, यानी कि जो कसम इन्होंने खाई थी वो झूठी थी क्या। इस भांति सब राजकुमारों ने उनकी हंसी उड़ाई, और यहाँ तक कि काशीराज की जो कन्याएं थी उन्होंने भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, यानी कि अपनी नजरें हटा ली, और इस प्रकार उनका अपमान करके आगे बढ़ गई। लेकिन पितामह भीष्म अपना अपमान नहीं सह पाते, और वह विवाह समारोह में उपस्थित सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लेते हैं और हस्तिनापुर की ओर चल देते हैं। यानी कि वो जबरदस्ती उन तीनों कन्याओं को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने लगते हैं, यानी कि उनका अपहरण करते हैं। वहीं उस समारोह में उपस्थित सोपदेश का राजा शाल्व, जो कि बड़ा वीर होता है, उनके रथ का पीछा करने लगता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब जो काशीराज की कन्याएं होती हैं, उनमें जो सबसे बड़ी कन्या अम्बा होती है, वह उस पर अनुरक्त होती है, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसे पसंद करती है, और मन ही मन उसे अपना पति भी मान चुकी होती है। अब वो उसका पीछा कर रहा होता है, शाल्व भीष्म का, तो उनके बीच युद्ध होता है और शाल्व उस युद्ध को हार जाता है, और काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना करने पर भीष्म उसे जीवित छोड़ देते हैं। भीष्म अब तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले आते हैं और विचित्रवीर्य की विवाह की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन जब विवाह मंडप में जाने का समय होता है, तो अम्बा अकेले में भीष्म से कहती हैं, गांगे यानी कि गंगा पुत्र, मैंने अपने मन में सोप देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले, यानी कि जबरदस्ती ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। यानी कि अब मैंने मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप विचित्रवीर्य से मेरा विवाह कराना चाहते हैं, और या फिर शाल्व के पास वापस भेजना चाहते हैं, जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। भीष्म को अम्बा की बात पसंद आ जाती है, और वह उसकी इच्छा के अनुसार उसका उचित प्रबंध करके राजा शाल्व के पास भेज देते हैं, यानी कि एक अच्छा सा इंतजाम करते हैं और राजा शाल्व के पास उसे भेज देते हैं। और अम्बा की जो दो छोटी बहनें अंबिका और अम्बालिका होती हैं, उनका विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य से करवा देते हैं। अब अम्बा अपने मनोनीत वर, यानी कि मनपसंद दूल्हे सोबराज शाल्व के पास जाती है और अपनी सारी कहानी कह सुनाती है। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, यानी कि मेरी प्रार्थना करने पर भीष्म ने मुझे आपके पास आने दिया। आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, यानी कि मुझसे शादी कर ले। पर राजा शाल्व अम्बा की बात नहीं माना, और उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में हराया है और तुम्हें जबरन हरण करके ले गया। अब इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, यानी कि कैसे अपना सकता हूँ। तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक काम करो, मतलब जैसा वो कहें वही करो, जो उन्हें ठीक लगे, ठीक है, जो वो निर्णय लें वही करो। लेकिन मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, क्योंकि भीष्म ने सबके सामने उसे हरा दिया था। अब बेचारी अम्बा वापस हस्तिनापुर लौट आती है और भीष्म को अपना सारा हाल कह सुनाती है। अब भीष्म विचित्रवीर्य से कहते हैं, वत्स, राजा शाल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। इससे पता चलता है कि उसकी इच्छा अम्बा को अपनी पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही, यानी कि अब तुम इससे शादी कर लो, बीच में कोई अड़चन या मुसीबत नहीं है। लेकिन विचित्रवीर्य भी अम्बा से विवाह करने के लिए राजी नहीं होते और विवाह करने से मना कर देते हैं। अब जो अम्बा होती है वो ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वह भीष्म से कहती हैं, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, यानी कि ना इधर की रही ना उधर की, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें, यानी कि आप मुझे उठा कर लाए थे, अब यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे अपना लें, यानी कि मुझसे शादी कर लें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा अम्बा को याद दिलाते हुए बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता, यानी कि उन्होंने जो कसम खाई थी या प्रण लिया था कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, वो तो मैं नहीं तोड़ूंगा। लेकिन अम्बा की हालत समझते हुए उन्होंने
विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया यानी कि प्रार्थना की कि वह अम्बा से शादी कर ले, लेकिन विचित्रवीर्य फिर भी नहीं मानते। तो भीष्म अम्बा से कहते हैं कि वह फिर से एक बार सोबराज शाल्व के पास जाए, और वह फिर से अपनी प्रार्थना लेकर शाल्व के पास जाती हैं और वह बहुत मिन्नतें करती हैं, प्रार्थना करती हैं, लेकिन शाल्व इस बार भी उनसे शादी करने से मना कर देता है। और अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोपदेश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा और उनके मन में भीष्म के प्रति प्रतिहिंसा की आग जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा रखते हुए वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और राजाओं से प्रार्थना की कि वे भीष्म से बदला लें, लेकिन सब लोग भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भीष्म से युद्ध कर सके। क्षत्रियों से निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली, यानी कि उनसे सहायता मांगने गई। तपस्वियों ने यानी कि ब्राह्मणों ने कहा कि बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास जाती हैं। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल जाता है, यानी कि उन्हें तरस आ जाता है और वह दयाद्र स्वर में कहते हैं, काशी राजकन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो, यानी कि दया से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहती हो या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अम्बा कहती हैं, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें, मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। यानी कि अम्बा इतनी ज़्यादा उनसे जलने लगती है, नफरत करने लगती हैं भीष्म से कि क्योंकि वो 6 साल उनके बर्बाद हो जाते हैं, कभी सोपदेश तो कभी हस्तिनापुर आते जाते। तो वो अपनी परेशानी का सारा कारण भीष्म को समझती हैं और हर राजा के पास जाती हैं, लेकिन हर कोई मना कर देता है भीष्म से युद्ध करने के लिए। फिर अंत में वह परशुराम की शरण में जाती हैं और परशुराम से भीख मांगती हैं कि वह भीष्म का वध कर दें। फिर परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आ जाती है और वह बड़े उत्साह के साथ भीष्म के पास जाते हैं और उन्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों ही कुशल योद्धा थे, दोनों ही धनुर्विद्या के जानकार भी थे, महारत हासिल थी, दोनों ही जितेंद्र थे, यानी कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर जीत पा ली हो। दोनों ब्रह्मचारी थे, यानी कि विवाह नहीं किया था। समान योद्धाओं की टक्कर थी, यानी कि एकदम कड़ा मुकाबला होने वाला था। कई दिनों तक उनका युद्ध चला, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, मेरे वश में जो कुछ था मैं कर चुका, यानी कि जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन अब तुम्हारे लिए यही सही होगा कि भीष्म की शरण में चले जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित यानी कि परेशान होने वाली थी। उसने वन में जाकर तपस्या करनी शुरू की और तपोबल से यानी कि तप के बल से स्त्री रूप को छोड़कर पुरुष बन गई, यानी कि स्त्री से पुरुष बन गई और उसने अपना नाम अम्बा से शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र की भूमि पर, तब भीष्म के विरुद्ध यानी कि उनके खिलाफ शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन उनके ठीक पीछे बैठे हुए थे। अब भीष्म जो थे वो बड़े ज्ञानी थे, यानी कि बड़ा जानते थे और उनको पता था कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाए और वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा, यानी कि उस पर बाण चलाना वीरों की मर्यादा के खिलाफ जाता है, तो उन्होंने उस पर तीर नहीं चलाए, क्योंकि जो वीर होते हैं वो स्त्री पर और बच्चों पर वार नहीं करते। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और आखिरी में विजय प्राप्त की और भीष्म घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और फिर अम्बा का क्रोध शांत होता है। तो किस तरीके से वो तप के बल से स्त्री से पुरुष बनती है और फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के आगे रहती है, यानी कि अर्जुन के साथ लड़ाई करती है और भीष्म जो होते हैं वो मर्यादा में रहते हैं, इसलिए उस पर तीर नहीं चलाते और आखिरी में घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तब अम्बा का बदला पूरा होता है और उसका क्रोध शांत होता है। आई होप चैप्टर समझ आए हो। थैंक यू। पाठ का नाम है विदुर। इस पाठ में हमें बताया है कि विचित्रवीर्य की रानी अम्बालिका की नौकरानी के पेट से धर्मदेव का जन्म हुआ था, जो कि आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। उन्हें धर्मदेव इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बड़ी कठोरता से अपने नियमों और सिद्धांतों का पालन करते थे।
धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था, यानी कि उन्हें धर्मशास्त्र और राजनीति के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी। वह बड़े निष्प्रह थे, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का कोई मोह या लालच भी नहीं था और उन्हें क्रोध भी नहीं आता था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया था। यानी कि वो इतने समझदार थे, इतना ज्ञान था उनके पास कि पितामह भीष्म भी उनसे प्रभावित हुए और उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया। और दुर्योधन राजा धृतराष्ट्र से जुआ खेलने की अनुमति या आज्ञा मांगते हैं और राजा उन्हें अनुमति दे देते हैं। तो विदुर राजा धृतराष्ट्र से प्रार्थना करते हैं कि आप इस खेल को रुकवा दीजिए, क्योंकि यह खेल मुझे ठीक नहीं लगता, इससे आपके बेटों के बीच वैरभाव यानी कि दुश्मनी बढ़ेगी। धृतराष्ट्र को भी विदुर की बात काफ़ी ठीक लगती है और वह दुर्योधन को अकेले में बुलाकर इस कुचाल यानी कि षड्यंत्र या इस खेल को रोकने की कोशिश करते हैं। वह बड़े प्रेम से दुर्योधन से कहते हैं, गांधारी के लाल, गांधारी होती है धृतराष्ट्र की रानी यानी कि दुर्योधन की माँ। विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है, उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स यानी कि बेटा, कि गांधारी के लाल विदुर बहुत समझदार है, हमारा भला चाहता आया है, तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए और तुम ये जुआ खेलने की जिद छोड़ दो। तो विदुर कहता है, इससे विरोध बहुत बढ़ेगा और राज्य के नाश का कारण हो जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। यानी कि इस जो तुम्हारी जो जिद है इसे छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि ये राज्य के विनाश का कारण भी बन जाए, क्योंकि आपस में लड़ाई होगी तो राज्य का विनाश हो जाएगा। लेकिन जो धृतराष्ट्र होते हैं वो कितना समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता। फिर अंत में धृतराष्ट्र को अपने बेटे की जिद के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि वह दुर्योधन से बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, तो इसलिए वह दुर्योधन की बात मान लेते हैं और युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए न्योता भेजते यानी कि उन्हें बुलाते हैं। अब धृतराष्ट्र पर तो विदुर का जो बस था वो नहीं चलता, क्योंकि वो उसे नहीं मना पाते, नहीं रोक पाते। तो विदुर सोचते हैं कि जो युधिष्ठिर हैं वही मान जाएं और जुआ खेलने ना आए। वह उन्हें सारी बात समझाते हैं कि ऐसा हो सकता है और वैसा हो सकता है, लेकिन और युधिष्ठिर उनकी बात बड़ी ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, चाचा जी मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यानी कि धृतराष्ट्र बुलाए और मैं ना जाऊं, क्योंकि धृतराष्ट्र उनके ताऊश्री लगते थे, ठीक है, तो वो मना नहीं कर सकते थे। और उन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय का धर्म है, भले कोई जुआ खेलने के लिए बुलाए या कोई युद्ध के लिए बुलाए, ठीक है, तो उन्हें जाना ही पड़ता है। अगर वो ना जाएं तो वो क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो यही बात कहकर वो क्षत्रिय कुल का मान सम्मान रखने के लिए मजबूरी में खेलने गए। वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये क्षत्रिय धर्म के खिलाफ होता, इसलिए वो जुआ खेलने गए। लेकिन जो विदुर थे वो यह जुआ का खेल रोकना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके परिणाम बुरे होंगे और आखिर में होता भी यही है, महाभारत की लड़ाई होती है। अगर विदुर कामयाब हो जाते इस खेल को रोकने में, तो हो सकता था कि शायद यह महाभारत का युद्ध ना होता। तो यहाँ पर इसलिए विदुर का जो एक भूमिका है या रोल है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है कि वो काफ़ी अच्छी सलाह देते हैं।